+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 सेकेंड की डेट सिलेक्शन लिंक्स ओपन हो गई हैं। 8 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड जलंधर में आर्मी टीएस के बैचेस चलेंगे। एक बैच आमतौर पे 200-250 कैंडिडेट्स का होगा, जिसमें रिकमेंडेशन 1, 2 या 3 कैंडिडेट्स का हर बैच में होगा। मुद्दा बड़ा सिंपल सा है, आखिर क्यों जहां बैच साइज आर्मी टीएस का इतना बड़ा है वहां रिकमेंडेशंस इतने कम क्यों? डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जितना ज़्यादा तजुर्बा उतनी ज़्यादा नॉलेज एक एजुकेटर को। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की तैयारी कराता आ रहा है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो खुद भारतीय वायुसेना के सिलेक्शन बोर्ड में सीनियर जीटीओ थे। उस टाइम से हर टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैचेस में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। अब आज उसी तजुर्बे को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि आखिर क्या प्रॉब्लम होती है 10+2 टीएस बैचेस में, क्यों रिकमेंडेशंस कम हैं। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, आज एक टीएस एस्पिरेंट को जो शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है उसकी सीआरएल रैंक के बेसिस पे किया जा रहा है। आमतौर पे पीसीएम में के जो परसेंटेज हैं उसको ओवरलुक करके मेन शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया सीआरएल है, जो कि जेई मेंस में परफॉर्मेंस है। जेई मेंस में परफॉर्मेंस जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी, उसके उतनी अच्छी सीआरएल रैंक और उतनी ज़्यादा चांसेस शॉर्टलिस्टिंग के। अब जो एस्पिरेंट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने जेई मेंस की तैयारी की हुई है, जिन्होंने आईआईटी के लिए बहुत मेहनत की है, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे पूरी एनर्जी, पूरी फोकस मारा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दीन दुनिया छोड़ के सिर्फ बुक्स में घुसे रहे। यानी कि इन स्टूडेंट्स के पास बुकिश नॉलेज तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। पहली प्रॉब्लम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड टीएस के बैचेस में देखने को मिली है कि कैंडिडेट्स के अंदर बुकिश नॉलेज तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की जब बात करते हैं तो वो बहुत पीछे होते हैं। ये इस बेसिक चीज से कैंडिडेट्स बड़े डरे, बड़े सहमे होते हैं। उनकी कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है और वो कम्युनिकेशंस पे फोकस मारता है। तो टीएस एस्पिरेंट्स में पहली प्रॉब्लम जो नज़र आई वो आई टू मच ऑफ बुकिश नॉलेज, जो कि वो गलत नहीं है क्योंकि जेई एस्पिरेंट्स है, उन्होंने बहुत शिद्दत से मेहनत की है और जेई रैंक को इम्प्रूव करने के लिए बुक में काफ़ी समय दिया है। दूसरी प्रॉब्लम, जेई एस्पिरेंट्स की जनरल अवेयरनेस बहुत कम है, दीन दुनिया की नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि जितना समय मिला उन्होंने वो समय बुक्स को दिया, जितना समय मिला उन्होंने एचसी वर्मा जैसी कठिन बुक्स पढ़ी और ओवरऑल सोशल अवेयरनेस कह लें, जनरल अवेयरनेस कह लें, ये बहुत कम है। यही रीज़न है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंडेशंस बैचेस में कम है टीएस के। तीसरा रीज़न है कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आ गई कि आइसोलेटेड रहने लग गए। आइसोलेटेड रहने की वजह से ग्रुप बिहेवियर बहुत खराब है आज के युवा का, आज के टीएस 52 के एस्पिरेंट्स का या 51 के एस्पिरेंट्स के या टीएस एस्पिरेंट्स का, क्योंकि फीलिंग ऑफ कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि ग्रुप में काम करने का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ग्रुप मेंबर्स के बीच में कंपटीशन करते रहते हैं और जीटीओ टेक्निक में, एसएसबी की जीटीओ टेक्निक में ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। चौथा रीज़न वाई टीएस एस्पिरेंट्स हैव लो पास रेट इज़ दोस्ती यारी नहीं है। अकेले हमेशा रहे हैं तो ओवरऑल ग्रुप में काम करने की, कभी ग्रुप में काम ही नहीं किया, कभी उस प्रकार से जो एक और एक को 11 समझें वो वाली फीलिंग ही कभी नहीं आई। आज यही सब कारण है कि टीएस जैसी एंट्रीज में एक बैच साइज 200-300 का है और
पास रेट इतना कम है। एस्पिरेंट्स, एक लास्ट प्रॉब्लम जो टीएस एस्पिरेंट्स में देखने को मिली, क्योंकि वो इतनी बुकिश नॉलेज है, इमेजिनेशंस खत्म हो गई हैं। इमेजिनेशंस खत्म हो गई हैं तो कहानी नहीं लिख पाते, पीपीडीटी जैसे टेस्ट में स्टोरी नहीं लिख पाते, टीएटी जैसे टेस्ट में स्टोरी नहीं लिख पाते। जहाँ पे इमेजिनेशन की टेक्निक काम करेगी वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आज 10+2 टीएस के बैचेस में पास रेट इतना कम है। मैं आपको बता दूं, जहां 200, 250, 300 का बैच होता है वहां 1, 2 या 3 कैंडिडेट्स पास करते हैं। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और टीएस का रिश्ता बहुत पुराना है। हर टीएस के बैच में हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं। टीएस 45 शिवाशीष, जो खुद एफओ स्कूल का मेरा जूनियर हुआ करता था, वो टीएस 46 ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव, टीएस 47 शिव सुंदर बेहरा, टीएस 48 शिवम, टीएस 49, टीएस 50 आशीष, टीएस 51 ऑल इंडिया रैंक 13 शौमिक। हर टीएस के बैच में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। उसका रीज़न है हमारा 14 दिन का कोर्स। 14 दिन के इस कोर्स में कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो पूरे कोर्स की प्लानिंग करते हैं। 14 दिन के इस कोर्स में उनका साथ देते हैं कर्नल सौमित्र दत्त, कैप्टन एसके सिंह जैसे जीटीओ एक्सपर्ट्स, जो खुद सेना के डीआईपीआर से जीटीओ कोर्स करके आए हैं। कर्नल सौमित्र दत्त तो खुद कपूरथला बोर्ड में सीनियर जीटीओ भी रह चुके हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड है, ऑब्स्टिकल्स हैं बेसिक टेक्निक सीखने के लिए, एंड अपनी खुद की एसएसबी डॉर्मेट्री है। 14 दिन के इस कोर्स में हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, कम्युनिकेशंस, इमेजिनेशंस, इन सारी टेक्निक्स पे काम करते हैं। एंड ओवरऑल स्मॉल बैच साइज के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम पर्सनल अटेंशन दे सकें, इसलिए बैच साइज हमने छोटा कर रखा है। अगर आप भी 10+2 टीएस के एस्पिरेंट हैं तो 14 दिन का समय निकालें, इलाहाबाद में आएँ और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी का ये कोर्स करें, ताकि आपके चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन बढ़ें। एक बात समझने की ज़रूरत है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, ना कि बुक की नॉलेज का। बुकिश नॉलेज शॉर्टलिस्टिंग तक काम आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको आगे बढ़ा सकती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपका रिकमेंडेशन करा सकती है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एसएसबी इंटरव्यूज़ के कोर्स कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें और चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन 10+2 TS 52 में बढ़ाएं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।